माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मसाइल के हल के लिए हुकूमत आगे आए। खास तौर पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट रियासत भर में मौजूद अक़लियती तालीमी इदारों की तरक्की के लिए एक मजबूत स्कीम बनाए, बजट में बाकायदा फंड मुख्तस करे। दीनी मदारिस की मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए दिया जाने वाला फंड किसी एनजीओ या एजेंसी के जरिए न दिया जाए, बल्कि रास्त तौर पर दीनी मदारिस को फंड जारी किया जाए। बेंगलुरु में फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मुतालिबा। आज बतारीख 17 जनवरी बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट में मौजूद बैरी भवन में फेडरेशन के बेंगलुरु मेट्रो का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर फेमी के नुमाइंदों ने अक़लियती तालीमी इदारों के सुलगते हुए मसाइल पर नसीर अहमद को याददाश्त पेश की और ये बात कही कि नए नए रूल्स रेगुलेशन से कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मारूफ दानिश्वर डॉक्टर ताहा मतीन ने ये पैगाम दिया कि मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के सामने अपनी बात मनवाने के लिए तमाम मुस्लिम तालीमी इदारों की एक मजबूत एसोसिएशन होनी चाहिए। डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि हर तबके की तालीमी इदारों की एसोसिएशंस मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के मुस्लिम तालीमी इदारों में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। इस कमी को फेमी इदारा दूर कर सकता है। फेमी कर्नाटक चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफुद्दीन, मारूफ एजुकेशनिस्ट जर्नलिस्ट तनवीर अहमद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और तमाम अक़लियती तालीमी इदारों से अपील की कि वो फेमी यानी फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की खिदमत से फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर फेमी ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए अवार्ड्स पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। We are all here as a federation of Muslim educational institutions. देखिए, ये बात तो सही है और हम सबको इसमें जुड़ना चाहिए। जुड़ना, मुसलमाना, एक जमात बनना, एक ग्रुप बनना। मैं डायलिसिस पेशेंट्स के कुछ हुकूक के लिए एक आईएएस ऑफिसर के पास जाकर मुलाकात किया। उसने कहा, देखो तुम्हारी बात को गवर्नमेंट सुनेगी नहीं, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. See, we don't understand. अंगलियां जानती, मुट्ठी का मुक्का जानती। अरे अगर हम सब मिल गए तो क्या ताकत बनेगी। लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी, वक्कलीगरा एजुकेशन सोसाइटी, ब्राह्मण एजुकेशन सोसाइटी, मुसलमानों को क्या रहोगे? तुम नहीं जम सकते, तुम्हारे पास वो मकसद नहीं है, which is completely different from everything else that other people do. Let them do what they want to do. We have a responsibility of making this world a beautiful world. एक अमन की दुनिया, एक इंसाफ की दुनिया, एक पाक दुनिया। क्या कोई भी ख्वाब नहीं गया मुसलमानों को? खाली हिजाब में आ गए तो बस खुश मुसलमान, वो भी दाढ़ी टोपी कर को यार यूज कर ले तो और भी खुश। दोस्तों, दुनिया की जिम्मेदारी हम पर है। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। नहीं वो मोदी साहब करे सो हमें क्या भी करे नहीं, उससे पकड़ को मरता सुनना, तुम्हें क्या भी नहीं करे ना उससे। जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। और इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हम सबको जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए। गेटिंग टुगेदर इज पावर। डिमांड से आपको सबमिट किए हैं, क्या आपकी क्या पहल रहेगी इसके बारे में? अभी रिसेंटली बेलगाम के सेशन में एक नई लेजिस्लेचर कमेटी बनी है, इसके चेयरमैन जनाब बॉसी हैं। तो यही सारे इश्यूज के बारे में बहस करके गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन करेगी। तो उस हिसाब से ये जो भी मतलब आज बहस हो रही थी आरआर के बारे में,
चाहे वो शिफ्ट ऑफ द स्कूल्स हो या नई इमारत में स्कूल को शिफ्ट करने का हो, ये सब जो इश्यूज हैं इसके बारे में इंशाल्लाह वो कमेटी में बहस करके गवर्नमेंट तक उसके रिकमेंडेशंस पहुंचेंगे। मैं मेरे ख्याल से अच्छी कार्रवाई होगी। मुतालिबा ये है कि सर जो प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कुछ दूसरे लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ मदद फराहम करने के लिए कोई एक स्कीम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से शुरू की जाए। तो उसके बारे में मैं हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं जनाब जमीर अहमद साहब, उनका भी एक मेमोरेंडम दिए हैं वो लोग, तो उनके साथ भी उसके बारे में जिक्र करूंगा मैं इंशाल्लाह। आपने एक बात ये भी कही कि 12 जो एमएलसी वो एजुकेशन सेक्टर से होते हैं, उसमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या तो वही एनरोलमेंट करना चाहिए। सिर्फ उसमें जो है ग्रेजुएशन, जैसे ही ग्रेजुएट बनने के बाद उसका एनरोलमेंट होना चाहिए। अगर एनरोलमेंट हर जगह जितने भी ग्रेजुएट्स हैं अगर वो रजिस्टर हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि एक अपर हाउस में एक एमएलसी भेजने की कोशिश हो सकती है। तो उसके बारे में मैं बेलगाम में भी कहा था और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत उसमें कार्रवाई कोलार वगैरह में, कोलार टुमकुर वगैरह हो रही है, चित्रदुर्गा में वगैरह। तकरीबन अभी ये एरिया में 37,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो एक अच्छी तादाद है और तादाद को उसे और ज्यादा करना होगा, तो इंशाल्लाह आगे चलकर गुंजाइश है। सर ये बिल्डिंग फिटनेस हो या फेयर हो, ये बहुत परेशानी करते स्कूल वाले, गवर्नमेंट आता है चेक करता है, इसके बारे में कुछ है सर? तो उसके बारे में ये कमेटी बनी है, लेजिस्लेचर कमेटी जो बनी है, तो डिस्कस ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह उसकी कल बैठक थी, 3-4 घंटे मीटिंग हुई, तो आगे भी उसकी मीटिंग होगी। उसमें इन लोगों का भी एक अपॉइंटमेंट मैं फिक्स करवाता हूँ, तो ये भी जाकर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसी कोशिश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जोड़ करें, इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। इससे इन लोगों का भी जो है, जितने भी प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़ी खिदमत है इनको, कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और कुर्बानी है। मैं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन चलाना बड़ी मुश्किल की बात होती है, फिर भी ये लोग हर तकलीफ को सहारते हुए, हर हरासमेंट को सामना करते हुए स्कूल चला रहे हैं। मैं इन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और अच्छी बात है कि आज इन लोगों ने एक फेडरेशन के रूप में आज जहाँ पर मुलाकात हुई, मसले मसाइल के बारे में चर्चा हुई और आगे चलकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। सर आगे सर महीने के 5 फेमी कर्नाटका चैप्टर, इसके क़याम यानी 2011 से ही कर्नाटक में सरगर्म अमल है और हमने इसका कर्नाटका में जो सेटअप है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और उसके ऑफिस बेरर्स हैं। मैं मोहम्मद आसिफुद्दीन बीदर, चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ कर्नाटका का। इसी तरह हम जो प्रोग्राम ज़्यादातर हमारे होते हैं फेमी के, वो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ज़्यादा होते हैं। फिर स्कूल के लिए हमने SOPs फ्राहम की है और फिर इसी तरह एम्प्लॉइज वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, जैसे PF है, ESI है, PT है और फिर TDS है, उसके लिए हम रहनुमाई करते हैं। इसी तरह कंप्लायंसेस हैं, जिसमें अकाउंट कंप्लायंसेस है और लीगल कंप्लायंसेस है। हमने नॉर्थ कर्नाटका लेवल पर एक चार्टेड अकाउंटेंट जनाब अशफाक साहब को इंट्रोड्यूस कराया जो बेंगलुरु में रहते हैं और इसी तरह हमने अल्ताफ बालीगर साहब को गुलबर्गे में इंट्रोड्यूस कराया ताकि हमारे स्कूल कोई नोटिस आ जाए, कोई अकाउंट का मसला आ जाए तो उनसे जाएं, मशवरा करें। और फिर इसी तरह कोई लीगल मसला है तो हमने ये भी 2 लेवल पर किया है। बेंगलुरु में लॉ एसोसिएट के अकमल रजवी साहब से हमने ख्वाहिश की और उन्होंने खुशी से इसको कबूल किया कि हम इस फेमी के थ्रू जो भी आएंगे उनका हम मदद करेंगे, रहनुमाई करेंगे। इसी तरह नॉर्थ कर्नाटका में एडवोकेट अब्दुल मुख्तदिर जो वहाँ के हाई कोर्ट बेंच में प्रैक्टिस करते हैं, गुलबर्गा हाई कोर्ट बेंच में, उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम
ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्ट बेंगलुरु मेट्रो लेवल पर स्कूल लीडर्स को एक जगह जमा करना, उनको एक उनके एतराफ, उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए उन्हें एक अवार्ड से नवाजना। देखिए, फी जमाना अवार्ड लेना है तो कोई बड़े स्कूल वाले पैसे देकर अवार्ड लेते हैं, तो दूसरा स्कूल जो वो रेस में नहीं है उसको कौन अवार्ड देगा। तो फेमी चाहती है कि ये मिली इदारों को ओन करे, और फेमी है ही मिली इदारों के लिए, और मिली इदारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का नाम फेमी है। तो इन्हें आज हम अवार्ड दे रहे हैं और इसका नाम ही रखे हैं कि स्कूल लीडर्स अवार्ड सेरेमनी 2026 फेमी स्कूल लीडर। और हम दूसरा मकसद ये है कि हमने स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंसेस की, अब तक 4 कॉन्फ्रेंसेस की, तो मुख्तलिफ मुकामात पर किया। आज बेंगलुरु मेट्रो में हम इस साल स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस करने के बजाय मेट्रो के स्कूल लीडर्स की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, हुकूमत से क्या आपके मुतालिबात हैं, रियासती हुकूमत से? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हम गुज़िश्ता 15 अक्टूबर को हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें सबसे अहम पॉइंट हमने ये हाईलाइट किया कि अभी प्राइवेट स्कूल के रिन्यूअल रिकॉग्निशन, जिसे आरआर कहा जाता है, वो मोर देन 66 कंडीशन उन्होंने डाले हैं, और वो एनईपी 2020 के तहत उन्होंने डाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल पर फिर वो थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन दें, यानी मौका दें, और फिर ख़ास तौर से फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए वो कंसर्न डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दें, और इसमें हमने कामयाबी भी हासिल की। गुज़िश्ता उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि लास्ट डेट ये है, तो जब ख्वाहिश की गई कि आप इसको प्रोलॉन्ग करें, तो उन्होंने ये पूरा साल इसको ये किया, और एक सर्कुलर भी निकाला। मैं हुकूमत की भी कुछ कोशिश है, उसकी भी सताइश करता हूँ, लेकिन हमारे आरआर का जो डिमांड है हमारा, उसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, हमको एजुकेट होने का भी मौका देना चाहिए, हमको अपडेट होने का भी मौका देना चाहिए। और इसके लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी इन्होंने कायम किया है हुकूमत ने। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी और ख़ास तौर से मुस्लिम इदारों को, बाज़ इदारों को लैंड नहीं है तो लैंड अलॉट करना चाहिए, और बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट देना चाहिए, जबकि दूसरों को देते हैं तो क्यों आप माइनॉरिटी और मुस्लिम इदारों को नहीं देते। ये हमारा मुतालबा है। फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एक अहम मुतालबा ये है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को वो नेक्स्ट जो बजट आ रहा है 2026-27 का, उसमें मोर देन 1000 करोड़ रुपए करना चाहिए। और एक अहम मुतालबा यह है कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं, उसमें आप बहैसियत सहाफ़ी आप जानते होंगे, गुज़िश्ता 12 साल पहले हमारे यही मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 मदारिस को मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास पे उन्होंने 10-10 लाख रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया था, और उससे बहुत मदरसों को फायदा हुआ था। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 साल से आप देख रहे होंगे कि कंट्रैक्टर और एजेंसी के थ्रू ये दिया जा रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि उसको कट किया जाए, और डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस मुकाम पे मदरसा है पूरी रियासत के, वहां से लिया जाए। आपके डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर है, तालुका लेवल पर ऑफिसर है, उसकी अप्रेजल रिपोर्ट पर आप जरूर उसकी मदद कीजिए। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्कीम हुकूमत राइज करे, खुसूसी स्कीम राइज करना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस आप खर्च कर रहे हैं। आप मुझे हैरत है कि माइनॉरिटी कमीशन में जो बनाया गया है उसमें जाहिर है सबका रिप्रेजेंटेशन है, तो जिस कम्युनिटी का प्रोपोर्शनेट बिल्कुल और जिसको जरूरत भी नहीं है 15-15 करोड़ रुपए एक एक रिसोर्ट की स्कीम को, हाल की स्कीम को आप एक एक फर्द को दे रहे हैं, जबकि ये स्कूल दम तोड़ रहे हैं, किराए के बिल्डिंगों में चल रहे हैं, और उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, उनके पास साइंस टीचर, मैथ्स टीचर अच्छी सैलरी देकर उन्हें रखना है।
और ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास का सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड आता है, तो क्यों आप उनको फंड नहीं दे रहे हैं? आप कंट्रैक्टर को, एजेंसी को क्यों दे रहे हैं? शुक्रिया, आपका नाम और जिम्मेदारी। मोहम्मद आसिफुद्दीन, बीदर, चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर और फेमी फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी। कैसे आगे बढ़े तालीमी इदारे? देखिए, आज के इस दौर में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। एक जमाना वो था जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कंसेशन दिए जाते थे, लेकिन अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। कई एतबार से इन्हें कसा जा रहा है और इन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को संगठित होना है, इज्तिमाइयत में वो आ जाना है, कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ ध्यान देना है। आज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई मजबूत फोरम मौजूद नहीं है। अगर फोरम बनता है, एक कन्फेडरेशन बनता है जैसा कि फेमी हमने बनाई है, तो इसमें हम बार्गेनिंग के पोजीशन में आएंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज से बात कर सकते हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। आज इंडिविजुअली बड़े इंस्टीट्यूशन जाते हैं और वो अपने काम बना लेते हैं और छोटे इदारे बेचारे मजबूर हो जाते हैं। और आज तो कैफियत ये है, करो या मरो वाली बात है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नोटिसेस आ रहे हैं कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने दिन में ठीक कर लीजिए, वरना मामला आपका बिगड़ जाएगा। बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हमारी कमजोरी है माइनॉरिटीज की कि जब भी कोई बात होती है इज्तिमाइयत की, तो हम ये चाहते हैं कि हमको कहीं से मदद मिल जाए। मदद आपका यकजा एक जगह जमा होना ही आपकी ये मदद है। अगर हम हमेशा ये ध्यान देते हैं कि कोई आएगा और हमारे पैसों से मदद करेगा, तो ये सोच में ही कमजोरी है और इस सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको फाइनेंशियल मदद से ज्यादा इज्तिमाइयत की जरूरत है। कई वक्त आपके पास पैसा होता है लेकिन आपका मसला हल नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि आप एक खुवत नहीं बने हैं। आज के डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि आप पॉलिटिकली कितने पावरफुल हैं। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास वोट बैंक है, टीचर्स का वोट बैंक है, पेरेंट का वोट बैंक है, तो आपको गवर्नमेंट सुनेगी, आपके मसाइल पर तवज्जो करेगी और आपकी बात को मानने तैयार होगी। अब परेशानी ये है कि हम अपनी कुव्वत को मनवाना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से भी मसाइल हो रहे हैं। और फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारा आज का जो प्रोग्राम है, ये इसी मकसद की तरफ एक कदम है कि हम कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, अपनी ताकत को मनवाएंगे और हम मुल्क की खिदमत और कम्युनिटी की खिदमत के लिए बेहतर किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया। Contribution to local development, we are proud to present this award to Faris Academy, faith-based education and service to the community. I request Mr. Ashraf Ali Khan to come forward. The Blind, Umang Note for the Blind is an inspiring institution run by Umang Foundation of religious and academic education tailored for visually impaired students. We recognize Umang Nurul Quran Institution's vision and tireless service in building and sustaining. I request Mr. Mohammad Kamuddin to kindly accept the award. Transformational vision and significant investment in students' learning. I call Mr. Kuwenda Bai Hamzatullah to come up and receive the award. Stafford Public High School, proudly managed by proud to present this award to Mr. Syed Fahad on behalf of Stafford Public High School.
Zenith Academy, proudly run by Taqwa Educational Salma from Zenith Academy Campus 1 to come forward and receive the award, and Mr. Sadrullah from Campus 2 to come forward. Located in Sarapalya, this school is being conferred with this award for sustained commitment to kindly come forward and accept the award. Elite Bangalore International School, run by SR Educational Charitable Trust. I request Ms. Mahida Banu to come forward and receive the award. Bright Brains for community-based quality education. This award has been conferred to them for its impactful style, community focus, and Brains International School. Samar International Islamic School, located in Thanisandra Main Road in RK Hyderabad. It is known for its sustained commitment to excellence. Located in SM Enclave, Chikkabanwara, Bangalore, is being conferred this award for its continued dedication to quality education. Paisa Educational Society and located in Rashad Nagar, Bangalore, for its commitment to shaping well-rounded young citizens and its sustained dedication to Brainy Star International Holistic Montessori and School is located in Jayanagar, 4th block. It's known for its outstanding contribution to nurturing the In Vishalnagar. For its demonstrated progress, strong community impact, and dedication to nurturing well-rounded learners, Mr. Munawar Pasha is kindly requested to step up to accept the award on behalf of Thanisandra branch. Lily Rose, located in BM Nagar. Empowerment. We are proud to present this award to Mr. Munawar Pasha. Sir, kindly step forward to receive the award. Nagwara, Bangalore. This award is being conferred to them for the dedication. May I have to please come forward and accept the award. Moving ahead, I request Mr. Harun Basha and Mr. Sayyid Ms. Nadia Hussain. So I invite them to receive the award. Mr. Rejas Pasha. It's my pleasure to present the Family School Leaders Award to Bekon English High School, Shampura, led by Mr. Naveen Pasha. Located in Govindpura, headed by Mohammad Mas. This distinguished institution reflects a strong commitment to academic excellence. Famous educational institution, Bharatinagar, led by Mohammad Tabarak. This institution is recognized for fostering students' growth through strong academic. School Leadership Award to Global Public School, Bapuji Nagar, Mysore Road, led by Dr. Abdul Rahim. This award, Grace International School and College. It's an honor to present FEMI School Leadership Award for 2026. The Grace International School and College, located in Kaval Baisandra, Bangalore, headed by Mohammed. Under Mr. Irfan's leadership, the school promotes a supportive environment that strengthens both academic achievement and character development. Community engagement. Under Dr. Farida's guidance, the school has fostered a learning environment that supports academic excellence and character development. Please join me in welcoming Dr. Farida Ramadan on stage. Please join in welcoming the representative of Inspire Public School to accept this prestigious award. Ekra International School. It's a privilege to present FEMI School Leadership Award 2026. In congratulating Mrs. Ahmed as she come forward to receive this award. The coordinator to kindly come forward to receive the award. It's my honor to present the FEMI School Leader. Madani Public School. It's an honor to present FEMI School. Mahir English High School, located in Tilana Garden and headed by Mrs. Sarah B.